भगवान नाम का आखे दिया है। तो एक हनुमंत लाल जी और एक जना भाई, एक की महाराज मनु की नहीं, आप भी उसी तरह से करते हो। अच्छा, तो भगवान का भजन कब करना चाहिए? भगवान का भजन कब करना चाहिए? सुबह करना चाहिए कि शाम को करना चाहिए? अभ्यास पूछा है कि भगवान का भजन कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? तो भगवान का भजन करने का कोई नियम नहीं, भगवत भजन करने का कोई नियम नहीं है। यहां तक कि आप शौच से लौट करके आए हो, शौच से लौट करके आए हो तो भी भगवान का नाम ले सकते हैं। आप कहोगे महाराज जी आप बिल्कुल गलत हो रहे हो। महाभारत का लगभग प्रत्येक व्यक्ति को इस श्लोक याद होगा। अपवित्र अपवित्र सर्वावस्थां गतोऽपि यस्मरे पुण्डरीकाक्षं तवाह्याभ्यान्तरदुःखी। पवित्र हुए चाहे अपवित्र हुए, किसी भी अवस्था में भगवान का नाम ले लिया जाए तो जीवात्मा पवित्र हो जाता है। एक बात बताए, न किसी देवी की तरफ ले जाने की आवश्यकता है, न किसी देवता की तरफ ले जाने की आवश्यकता है, न भैरव बाबा, न कोई भी, न खेलदाई, न परम बाबा, न नामसिंह बाबा, आपके जितने देवता होते ना, किसी के पास जाने की आवश्यकता है। आवश्यकता अगर है तो केवल एक भगवत नाम जप करने की आवश्यकता है, क्योंकि नाम जप करने में वो सामर्थ्य है जो सामर्थ्य भगवान की थी। यहां तक की थी हमारे चैतन्य महाप्रभु ने अपने सिद्धांत में लिखा है, निज सर्व शक्ति तत्रा पिता नियमिता स्मरेयता एतादृशी तव कृपा भगवन् भवामि दुर्दैवमेव दिव्या जनिनानुरागा। हे सरकार, आपने अपने नाम में सारी शक्ति का बीच कर दिया है, चाहे वो रामावतार की शक्ति हो, चाहे वामनावतार की शक्ति हो, चाहे नृसिंहावतार की शक्ति है, 24 अवतारों की जितनी शक्ति है वो आपने अपने नाम में समझ दिया। आपने स्मरण करने का कोई नियम नहीं बताया, कोई काम नहीं बताया। हमारे संत ने प्रकृति दर्शन नामक ग्रंथ में लिखा है, महापुरुष ने, हमारे आचार्य महाप्रभु ने, भगवत भजन करने में काल का नियम नहीं है, शुद्धि की अपेक्षा नहीं है। वही बात हमारे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तत्रा पिता नियमिता स्मरेण रखा। आपने स्मरण करने का नियम नहीं बताया कि प्रातः काल करो, सायंकाल करो, मध्याह्न काल करो या रात्रि में करो। कहते भजन को 24 घंटे करो, एक सारी जाति हर शास्त्री की जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए कि हमारी 21,000 बातें चलती हैं, उन 21,000 बातों में 25,000 नाम जप होती है। 25,000 नाम जब हर दिशा के रूप से बनाती है। ना जाना तरफ कौन सी खाली से मिल जाए। अभी हम भजन कर रहे थे, यहाँ बैठे हुए, बैठने के बाद हम बाहर निकल पाएंगे। लोग कहते रहे कि हमारे पिताजी सोए थे, ना जाने क्या हो गया, सवेरे उठ नहीं पाए। इसका मतलब है कि जीवन का कोई ठिकाना नहीं है।
स्वास्थ्य का कोई ठिकाना नहीं है। आइए तंत्र जो है थोड़ा सा सुनाते हैं आपको। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। दुनिया है ये हकीकत
पर ये बताओ, एक एक के भगवान हुए इस संसार में, धनवानों का लिंग कहीं लिखा, धनवानों की लिंग नहीं है कि इतने दिनों से इतने बड़े बड़े धनवान आए हैं नहीं, पर मीरा का नाम है, तुलसीदास जी का नाम है, गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम है, जो भी संत है आप चले जाओ वृंदावन में भक्तमाल है, रामास्वामी की नदी में भक्तमाल है। जिन भक्तों ने भगवान के नाम का जप किया है उनकी पूरी पूरी भक्तमाल है। तभी तो संत भगवान कहते हैं नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा आदमी का। सुबह बैठ सकते हो, शाम को चाहे जब जाओ तब अपनी पिता की गोद में बैठ सकते हो। नाम भी महाराज हमारे हैं, हमारे परम पिता हैं, हमारे सर्वस्व हैं, तो जब जाएंगे तो हम नाम भी महाराज की गोद में बैठ करके नाम जब करने लगता है। नाम जब करने का कोई नहीं, मुझे अपेक्षा शुद्धि की कोई अपेक्षा नहीं है। प्रातः काल से हो उसे बिना नाम की नाम जब महाराज बिना नाम की नाम जब करेंगे तो दोष लग जाएगा। भगवान का नाम, भगवान का भजन और बिना नाम की कैसे कर ले? ये बताओ विभीषण कौन था? और ईश्वर जी को भगवान की प्राप्ति हुई कि नहीं? ईश्वर जी को भगवान की प्राप्ति हुई तब हुई। ईश्वर जी महाराज प्राप्त है काम जगे, तो जगने का बोल क्या रहे हैं? उठते ही राम राम होते ही सुमिरन कीना, हृदय हरति कवि दर्शन कीना। समझ लिया कि अभी उठा है, जाते भी राम बोलो और सुनते भी राम बोलो। भगवान का नाम एक समय नहीं, और जब भगवान का नाम निकलता रहेगा तो संसार की काटें निकलेगी तुम्हारे मुंह से, संसार की दुर्गंध निकलेगी तुम्हारे मुंह से। कबीरदास जी महाराज ने कहा है भारी सराय शरीर लगी, भारी सराय कबीर लगी, आप अभी फिर जाए। धर्मशाला भरी हुई है, आप अपना चिंता लगा के जाओगे? अरे भैया ये धर्मशाला पहले से भरी है, एक ही जगह में कहाँ लगाएंगे? चलो चलो, तो जिस मुख में भगवान का नाम रखा हुआ है, जिस शास्त्री के मुख में भगवान का नाम है, उसके अंदर संसार
उस घड़ी उसी क्षण आपके जीवा के अग्रभाग से, आपकी जीवा के अग्रभाग से भगवान का अवतार होता है। राम जी महाराज प्रकट होते हैं। आपको वही राम मिलता है जो कौशल्या की कृपा हुआ, जो